जय हिंद। प्रश्नावली 3.2 आज बताएंगे क्लास 10th मैथ, जो कि आप लोग अगर पुरानी एनसीईआरटी जो लोग देख रहे होंगे, वो आप लोग जो स्क्रीन पर चल रहा है, जो बगल में लिखा हुआ है, वो प्रश्नावली 3.3 में होगा। लेकिन न्यू एनसीईआरटी जो है वो प्रश्नावली 3.2 में हो गया है, 3.2 हटा दिया गया है। तो अगर आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ पढ़ना चाहते हैं, और मैथ जो वो मैथ और साइंस जिसकी कंटिन्यू वीडियो हम डाल रहे हैं यूट्यूब पर, और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को देखकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोग कंटिन्यू वीडियो देख सके और अपनी बेहतरीन तैयारी यूपी बोर्ड के लिए तैयार करिएगा। समझ लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन होंगे, उनमें हमें निकालना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से इनका सॉल्व करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। क्या ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, ये प्रतिस्थापन विधि से जब करेंगे तो क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि में मतलब आप दोनों के x के मान निकाल लीजिएगा, इसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 14, और एक x प्लस x माइनस वाई इक्वल 4। तो x का जब यहाँ निकालेंगे तो x इक्वल 14, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो x इक्वल 4, इसका जब पक्षांतर करेंगे प्लस का y हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 3 और इसको मानेंगे समीकरण 4। जैसा सब समझ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका मान इसमें रखिएगा, इसका मान इसमें, किसी में भी रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 ही है, समीकरण 3, इसका मान इसमें रखना है। तो लिख लेंगे x इक्वल 4 प्लस वाई, ये है समीकरण 3 है। तो ये x की जगह पर ये रखेंगे समीकरण 3 का मान, तो 14 माइनस वाई इक्वल, यहाँ पर क्या 4 प्लस वाई। अब y को एक तरफ रखिएगा और जो अलग है उसको एक तरफ रखिएगा। तो y जब इधर y हो जाएगा, इसको उस पार, या माइनस वाई इसको इस पार लेंगे तो माइनस वाई इक्वल, इसको इस पार लीजिएगा 4 माइनस 14, तो ये -2 इक्वल, ये माइनस के 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक, ये y है यहाँ पर होगा y, तो ये y इक्वल 10 हुआ, और 2 पंचे 10, 5 बार जब y इक्वल 5 आया। समझ में आ रहा है, y का मान कितना है, 5 है। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान, समीकरण किसी में भी रख दीजिएगा, इनमें रखिएगा, इनमें रखिए, किसी में भी रखिएगा। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, मान लीजिए 2 में रखने पर, 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 ये है, तो x माइनस वाई इक्वल 4, तो x इक्वल 4 माइनस वाई, y का मान कितना है, y का मान आपका 5 है, वो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y का मान 5 है, तो x इक्वल 4 प्लस 5, तो x इक्वल 9। तो ये हल हो चुका है।
प्रश्न संख्या 1 हल हो चुका है। अब प्रश्न संख्या, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, लेकिन ये थोड़ा ऊट पटांगे, इसको पहले सही से लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, नीचे का एलसीएम 6 ले लेंगे, तो ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस ये जाएगा इधर कितना 3t इक्वल 6। तो इसका गुणा तिर्यक गुणा का इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा करेगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल 36। 1 का गुणा करने से कोई फायदे नहीं है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2। अब इससे निकाल लेते s का मान। तो यहां से अब करते हैं, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब करेंगे तो s माइनस टी इक्वल 3, तो s इक्वल 3 प्लस टी, समझ में आ रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहां पर देखते हैं, ये आपका समीकरण कितना है, 2 है, 2 को अब देखते हैं। 2s प्लस 3t इक्वल 36, तो 2s इक्वल, इसका पक्षांतर करेंगे तो 36 माइनस 3t, तो इसका s इक्वल 36 माइनस 3t और अपान ये 2 गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं ये समीकरण, इसको मान लेंगे 4, कितना 4। अब समीकरण 3 का मान इसमें रखिएगा, इसका इसमें रखिएगा, तो हम इसका इसमें लिख दें, इसमें लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 4 ये है, तो s इक्वल 36 माइनस 3t इक्वल 2। अब s की जगह पर क्या रखेंगे ये, तो यहाँ पर देखते हैं 3 प्लस टी इक्वल 36 माइनस 3t इक्वल 2। अब इसका एक हर मान के तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये 6 प्लस 2t, इसका इसमें गुणा हो और इसका एक में करिएगा तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 36 माइनस 3t। अब इसका जो टी का है उसको एक तरफ, जो गिनती वाले उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो टी वाले को एक तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इस तरफ लाइएगा, इसको इस तरफ लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको इस तरफ ले, किसी तरफ ले जाइएगा आंसर वही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 36 को इस तरफ लाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाए, 6 माइनस 36 इक्वल, इसको इस तरफ लाते तो 3t माइनस 2t, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये बनेगा तो माइनस के 30 इक्वल, इधर माइनस के 5t, कितना माइनस के 5t, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 30 कैंसिल, 6 आएगा, तो t इक्वल
6। तो टी का मान निकल आया। अब देखते हैं एस का मान निकालते हैं। किसका? एस का। तो एस का टी का मान समीकरण किस में रख दे? इसमें रख, किसी में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर तो क्या है? s इक्वल 3 माइनस टी। तो s इक्वल 3 माइनस, इसका क्या है? 3 प्लस टी है। 3 प्लस टी, टी का मान 6। तो s इक्वल कितना होगा? 9। तो s का मान भी निकल आया। तो क्या? t का मान 6 और s का मान 9। आंसर आ गया, समझ में आया? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको पहले इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3x माइनस वाई इक्वल 9। ये 3 से 9 का आंसर तो 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या होगा? समीकरण 2। आप लोग अगर देखा होगा कि अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन हो, अगर वो बराबर हो, देखिए दोनों संख्या बराबर है नहीं, दो संख्याएं जो हैं पूरा सेम फंक्शन बराबर, तो क्या अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जब इसका तुलना करेंगे तो ये बराबर आएगा। क्या आएगा? तुलना करने पर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये बराबर अपरिमित है। इसके अनेक हल है। कैसा? अपरिमित है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाषा की समीकरण 1 एवं 2 समान है। अतः इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यह अपरिमित है और अनेक हल है। कैसा है? यह अपरिमित है और ये अनेक हल है। जब इसकी तुलना करें, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए ये जब बराबर होगा तब ये कंडीशन बनेगी, नहीं बनेगी। समझ में आ रहा? आप देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 कैसा, कुछ ऊट पटांग लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको समीकरण नहीं मानेंगे, पहले इसको बना लेते हैं सही रूप में। तो आप लोग इसे जानते हैं 1.3 है, तो इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे तो ये इसका दशमलव खत्म है। क्योंकि कैसे? 0 यहाँ पर फिर 0, फिर गुणे करिए 1 का गुणा 3 1। अब 0 3 1 दशमलव कितने अंक पर है? 1 अंक पर, तो यहाँ लग जाएगा। तो 13 से बच गया नहीं, तो इसका मतलब 10 से इनमें पूरे में गुणा करना पड़ेगा। किससे? 10 से, दोनों फंक्शन में। तो दोनों में 10 से गुणा कर देंगे, इससे भी 10 से और इसमें भी 10 से। तो ऊपर वाला क्या बनेगा? 2x प्लस 3y इक्वल 13, और दूसरा क्या बनेगा? 4x प्लस 5y इक्वल 23। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समझ में आ रहा है? अब क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। किससे प्रतिस्थापन विधि से? तो एक को देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो यहाँ पर क्या होगा? 2x, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 13 माइनस 3y, और ये इधर गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में, तो 13 माइनस 3y अपान 2। अब देखते हैं 4x
प्लस 5y इक्वल 23। अब इसका जब उस पर प्रक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5y। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5y अपान 4। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे देखते हैं अब यहाँ से कैसे, कि इसका x का गुणा ये, इसको मानेंगे समीकरण क्या, समीकरण 3, इसको मानेंगे समीकरण 4, क्या समीकरण 4। अब 3 का मान इसमें रखिएगा, 4 का मान इसमें रखिएगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, जब इसमें रखेंगे तो समीकरण 4 क्या है, x इक्वल 13 माइनस 5y, यहाँ पर ये 23 हो जाएगा, ये क्या 23, 13 नहीं 23 माइनस 5y इक्वल 4। और ये x का मान ये नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 माइनस 3y इक्वल 2 इक्वल फिर क्या होगा, 23 माइनस 5y अपान 4। समझ में आ रहा है। नीचे से ये कैंसिल 2 हो गया, यहाँ पर कितना 2। अब इस 2 का इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर करते हैं, इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस इसका इसमें तो 6y इक्वल ये क्या बन जाएगा, 23 का 23 ही रहेगा माइनस 5y। तो अब देखते हैं, इनको एक तरफ कर लेते हैं, इनको एक तरफ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, इनको एक तरफ कर ले, इनको एक तरफ कर ले, बात बराबर है। तो माइनस 6y प्लस के 5y इक्वल 23 माइनस 26। तो ये क्या बनेगा, माइनस y इक्वल ये 3 हो जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल 3, तो y का मान 3। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दी, इसमें रखिएगा इसमें रखिएगा, बात वही है। तो समीकरण किसमें रखिएगा, 3 में, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे, समीकरण 3 ये है आपका, x इक्वल 13 माइनस 3y इक्वल 2 अपान 2। तो x इक्वल 13 माइनस 3 गुणे 3 अपान 2। तो x इक्वल 13 माइनस 9 अपान 2। तो x इक्वल 9 में 13 में 9 गए तो कितने, 4/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल 2। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे है। क्वेश्चन नंबर 5 सभी रूट में है, समझ में, सभी रूट में है। तो इसको उसी प्रकार कर लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से तो √2x इक्वल प्लस √3y इक्वल 0। तो √2x इक्वल माइनस √3y। तो x इक्वल √3y अपान √2। ये समीकरण 3 है। अब देखते हैं समीकरण 2 को, √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो √3x इक्वल √8y, और इसका जब इस इधर गुणे उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √8y अपान √3। समझ में आ रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 का
मान 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 ये है x इक्वल √8y अपान √3। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के √3y अपान √2 इक्वल, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √8y इक्वल √3। अब देखिए, अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे जब, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका इसमें इसका इसमें, तो √3 और √3 का क्या होता है, √9 होता है, 9 होता है, 9 किसका है वर्ग, तो 3 का, तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, क्या, माइनस के 3y इक्वल, ये √2 और √8 का जब गुणा करें तो √16 हो जाएगा, और √16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4y। तो जब इसका एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल 0, तो ये माइनस के 7y इक्वल 0, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर गुणे में इधर जाएगा तो बट भाग में जाएगा, और y का मान 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखें, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल √ माइनस √y अपान √2, तो x इक्वल माइनस √3 गुणे 0 अपान √2। अब कोई भी संख्या अगर 0 पर हो और वो गुणे में हो, भाग में हो, तो ससुरी सारे को 0 कर देगी, तो इसका मतलब कि x इक्वल 0, तो x का मान भी निकल आया। अब इसके बाद प्रश्न संख्या पर एक क्वेश्चन और उसको भी हल करा देते हैं। प्रश्न संख्या 1, संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या इस प्रकार, अभी समीकरण हमारा समीकरण इसको बनाकर मान लेते हैं, तो इसको पहले बना लेते हैं। समीकरण 1 को देखते हैं, तो इसको 3x माइनस 5y अपान क्या है 2, इधर 3 इक्वल -2, तो इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, इधर क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल -2, तो इसका 9x माइनस 10y इक्वल क्या होगा -12। इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब देखते हैं सेकंड वाले को, इसका क्या होगा x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल 13 अपान 6, तो इसका 6 लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल 13 अपान 6, ये 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये समीकरण क्या है 2 है, ये समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ से देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, क्या प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो क्या करेंगे यहाँ पर 9x माइनस 10y इक्वल -12, तो 9x इक्वल -12, और इधर जाएगा तो प्लस के 10y, तो x इक्वल -12 प्लस 10y अपान के 9, क्या हो जाएगा 9, क्योंकि इधर किस में है गुणे में, इधर बटे में जाएगा। इसका करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 13 माइनस के 3y, तो x इक्वल 13 माइनस 3y अपान 2, क्या 2। अब इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान 4 में
रखने पर। तो समीकरण 4 ये है, 3 ये है। तो यहाँ पर x इक्वल 13 माइनस 3y/2। तो x का मान -12 प्लस 10y इक्वल 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -24 प्लस 20 y इक्वल 13 नहीं है 117 माइनस 9 त्रिक का 27 y। अब इधर करते हैं यहाँ पर, इसका इसको एक तरफ करिएगा, इसको एक तरफ। तो -24 माइनस 117 इक्वल इसको उस तरफ, तो -27 y माइनस 20 y। तो इधर ये क्या पहुंचेगा 100, इसको जोड़िएगा तो क्या 7 4 11 के हाथ लगे, हाँ वो एक हाथ लगे 2 और 1 3 1 4 और एक ही बचा तो 141, वो भी माइनस का इक्वल इधर कितना होगा -47 y। और ये कितना बार होगा माइनस से माइनस का कैंसिल, 47 त्रिक का 141 3। तो y इक्वल 3। तो y का मान निकल आया। y का मान समीकरण y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रखिए। तो y का मान समीकरण किस में रख दें 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो क्या है 3 क्या है x इक्वल -12 प्लस 10y/9। तो x इक्वल -12 प्लस 10 गुणे 3/9। तो x इक्वल -12 प्लस 30 और ये 9। तो आप 12 में घटाएंगे तो x इक्वल 18/9। तो x इक्वल 9 दूनी 18 2। तो x का मान 9 आ गया। समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या इसी के साथ एक हल हो गया। अब 2 3 इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,